हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सीएचएस क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 99 एंड एचसीएफ इज़ 9। हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ पेयर्स मतलब ऐसे कितने नंबर्स का पेयर मतलब कि दो नंबर्स का, जैसे कोई नंबर ए होगा कोई नंबर बी होगा, ऐसे कितने दो नंबर्स के पेयर बन सकते हैं जिनको सम करने पे, यानी कि अगर हम ए और बी को ऐड करते हैं तो हमें 99 मिलता है और एचसीएफ जो है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी जो है वो हमें 9 मिलता है, ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि कोई भी जो दो नंबर्स, क्योंकि एचसीएफ हमें 9 दिया हुआ है तो हम ऐसा कोई दो नंबर मानेंगे जिसका हमें एचसीएफ भी पता हो और वो दो नंबर डिफरेंट भी हो। तो हम मान लेंगे लेट AX and BX be two numbers whose HCF is X। हमने मान लिया कि AX और BX जो है वो दो नंबर्स हैं जिनका HCF जो है वो X है। अब अगर हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है कि इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 9 होना चाहिए और सम 99 होना चाहिए। तो अगर हम इस AX और BX को ऐड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए, 99 मिलना चाहिए। अब अगर हम देखें तो इन दोनों नंबर में X कॉमन है, तो यानी कि X कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा A + B = 99। अब हम जानते हैं X यहाँ पे जो कॉमन आता है वही तो हमारा HCF होता है, तो यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू को रख दें तो ये HCF X हमने इसका पुट किया और X की वैल्यू 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा A + B = 99। और यहाँ से A + B की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 99 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो यानी कि हमें A + B की जो वैल्यू मिल रही है वो 11 मिल रही है। अब 11 जो है वो कितने पेयर से बन सकता है, तो देखिए हम जानते हैं कि अगर हम 1 में 10 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, फिर 2 में 9 ऐड करेंगे तो भी 11 मिलेगा, 3 में 8 ऐड करेंगे तो भी 11 मिलेगा, 4 में 7 ऐड करेंगे तो भी 11 मिलेगा, और 5 में 6 ऐड करेंगे तो भी 11 मिलेगा। आगे फिर 6 में 5 ऐड करेंगे तो भी 11 मिलेगा। तो अगर आप देखिए तो फिर 7 में 4 ऐड करेंगे तो भी, तो अब ये जो है रिपीट होने लगा, ये सारे वही नंबर्स मिले, यानी कि मैक्सिमम जो 11 के पेयर्स मिल सकते हैं 1 2 3 4 5 पेयर्स, 5 ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पे हमें 11 मिलते हैं, 1 10 2 9 3 8 4 7 एंड 5 6। तो अब अगर हम देखें तो हमारा जो नंबर है यानी कि 9 1 और 10, अगर हम 1 में मल्टीप्लाई कर दें 9 से तो हमें मिलता है 9, और 10 में मल्टीप्लाई कर दें 9 से तो हमें मिलता है 90। यानी देखिए तो इन दो नंबर्स का सम जो है वो 99 आएगा और इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 9 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पेयर जो है 9 और 90 का जो पेयर है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इनका सम 99 होगा और इन दोनों का HCF 9 होगा। इसी तरीके से 2 और 9, हम 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके HCF 9 से यानी 18, और 9 में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके HCF यानी कि 9 का तो 81। 18 और 81 भी एक ऐसे पेयर होंगे जिनको ऐड करने पे हमें 99 मिलेगा और इनका HCF 9 होगा। इसी तरीके से इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 9 से 8 में 9 से, तो हमें जो दो नंबर्स मिलेंगे उनका सम 99 होगा और उनका HCF 9 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने पेयर्स बनेंगे, तो हमारे पास टोटल 5 पेयर्स बनेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमसे जो पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि कितने ऐसे पेयर्स होंगे जिनका सम 99 एंड HCF 9 हो, तो वो हमारे 5 पेयर्स होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का कहता है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4, यानी कि कोई दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:4 एंड देयर LCM इज़ 120, और इनका LCM जो है 120 है। द सम ऑफ नंबर्स इज, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह बिल्कुल है। तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 10 नहीं देखा तो एक बार देख सकते हैं और इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ मैं इसको बताता हूँ, आप देख सकते हैं। फिर देखिए तो इसमें दिया हुआ है 3:4, इनका रेशियो दिया हुआ है। तो लेट, जब भी रेशियो अलग क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन रेशियो लेट करते हैं। तो लेट द कॉमन रेशियो बी X। अगर हमने कॉमन रेशियो X लेट कर लिया तो हमारे जो दो नंबर्स होंगे वो क्या फॉर्म होंगे, देन द नंबर्स will be 3 multiplied by x that is 3x and 4 multiplied by x that is 4x, यानी हमारे जो दो नंबर्स होंगे वो 3x एंड 4x होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LCM जो है इनका 120 है।
तो एलसीएम हम फाइंड करेंगे 3x और 4x का। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, 3x इधर लिखेंगे, 4x इधर लिखेंगे, और जैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं वैसे ही कर लेंगे। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3x नहीं आएगा 2 के टेबल में, क्यों, क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता है। 4x को करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, अगेन ये 2 से डिविजिबल है तो फिर 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे x आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है तो 3 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे भी x, क्योंकि 3 के टेबल में x नहीं आता। अब अगर हम देखें तो ये दोनों नंबर x से डिविजिबल हैं तो x से कर देंगे, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 है। अब हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो एलसीएम हमें फाइंड करना था, तो नीचे 1 1 आ चुका है, यानी कि अब हमें इन सारे का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि जो एलसीएम होगा वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x, दैट मीन्स 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 इंटू एक्स, यानी 12x। एलसीएम जो होगा वो 12x होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला हुआ है कि जो एलसीएम है वो 120 है, दैट मीन्स कि एलसीएम की वैल्यू तो हमने 12x फाइंड किया और क्वेश्चन में दिया 120, तो यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो 120 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 10, यानी x की वैल्यू क्या है 10। अब हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है, द सम ऑफ नंबर्स इज, तो सबसे पहले तो हमने नंबर लेट लिया था 3x एंड 4x, तो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 10 यानी कि 30 और 4 इंटू 10 यानी कि 40। तो जो दो नंबर्स हैं वो 30 और 40 हैं, जिनका रेशियो 3:4 है और एलसीएम 120 है। अब हमसे बोला हुआ है कि इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा, तो 30 में 40 अगर हम ऐड कर दें तो इनका सम आएगा 70, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे और आसानी से ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।